बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, फैसला कुन जंग का आगाज हो चुका है। अदालती फैसलों को उड़ा कर रख दिया गया है इस निज़ाम की तरफ से। और आज के दिन में तीन चार ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं, तीन चार ऐसी हैपनिंग्स हुई हैं जिन्होंने इस जानिब एक वाज़ेह इशारा दे दिया है कि अब फैसले भारी पड़ेंगे। फैसलों के ऊपर इत्तलाक, उन पर इंप्लीमेंटेशन, उस पर भी सवालिया निशान लग गया है। और अब जजेस जो हैं उनके लिए भी बाज़ाब्ता तौर पर अब प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इस सब के अंदर जुम्मे और हफ्ते वाली अदालतों के जो फैसले हैं उन पर तगड़ा तरीन रद्द अमल इस सिस्टम की तरफ से, इस निज़ाम की तरफ से आ चुका है। इंसाफ का जनाजा जो है वो उठ भी चुका है और अब मजीद उठाने का फैसला भी कर लिया गया है। और इस वक्त शहर इक्तदार में जिस तरह से डेवलपमेंट्स चल रही हैं, एक जानिब तो हुकूमत आग में कूद पड़ी है, हंगामी इजलास चल रहे हैं, सर जोड़ के बैठे हुए हैं। इस सारी की सारी सूरत हाल में अब सियासत के बाद जो तसादुम है वो इदारा जाती तसादुम में तब्दील होने जा रहा है। मैं पहले भी आपके सामने ये नुक्ता रखता आया हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का जो लफ्ज है वो इस्तेमाल करना गलत होगा। इस वक्त पाकिस्तान में अगर एक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है तो वहीं दूसरी जानिब एक जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट भी है। और जाहिर बात है कि दोनों अब ये बात वाज़ेह है कि आमने सामने आ चुके हैं। गवर्नमेंट अपना वजन जो है वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के पलड़े में रखे हुए है, जबकि दूसरी जानिब जो सूरत हाल है वो भी काफी तशवीशनाक है। मैं चार पांच हैपनिंग्स जो हैं वो आपके सामने रखूंगा ताकि हम कड़ियों से कड़ियां मिला के इस वक्त जो हो रहा है उसे भी समझें और उसके तनाजुर में जो आइंदा होने वाला है उसे भी एनालाइज कर सकें। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हम 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन के बहुत करीब हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। अब जरा आ जाते हैं डेवलपमेंट्स के ऊपर। आपको पता है कि एक जानिब तो इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म दिया गया। इद्दत केस जो है वो उड़ चुका है। इद्दत केस जैसा इंतहाई घटिया, गलीज और गंदा तरीन केस पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में भी और पाकिस्तान की सियासत में भी इससे ज्यादा गंद जो है वो हमने नहीं विटनेस किया। इद्दत केस अपने इख्तिताम को पहुंचा। इद्दत केस का जुनून जो है वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया। इमरान खान और बुशरा बीबी सुरखरू हो गई और चाहते ना चाहते हुए भी जज अफजल मजूका को यह फैसला सुनाना पड़ा। मैं पहले भी ये नुक्ता बार बार डिस्कस कर चुका हूं कि कोई भी जज हो, इसीलिए डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाए जा रहे थे क्योंकि इस केस को डिले ही किया जा सकता है। खाबर मानिका अगर जज बन के बैठ के फैसला सुनाए तब फैसला इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ बनता है, लेकिन उसके अलावा कोई इसमें सूरत हाल अगर मगर इफ्स एंड बट्स भी नहीं है, क्योंकि ये इतना ओपन एंड शट केस था। और ये केस बनाया क्यों गया? ये केस सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को तकलीफ देने के लिए और तोड़ने के लिए बनाया गया। इमरान खान साहब मजबूत आसाब के मालिक हैं। उन पर 1000 मुकदमात, 200 मुकदमात हैं खान साहब पर। 1000 मुकदमात भी आप कायम कर दें वो बंदा नहीं टूटेगा। और वैसे भी ये होता है कि अगर आपकी वजह से आपकी फैमिली, आपकी बापर्दा बीवी जो कि सियासत से जिसका ताल्लुक नहीं है, अगर उसे प्रॉब्लम हो रही है, उसके किरदार पर पूरे मुल्क के अंदर बातें हो रही हैं, उसके निजी तरीन मामलात जो हैं वो टीवी चैनल्स पर डिस्कस हो रहे हैं, तो ये बिलाशुबा बाइस तकलीफ है और इंसान टूटता है। लेकिन सलाम बुशरा बीबी को कि वो इमरान खान की कुव्वत बनी और वो डट गई, वो अपने शौहर की ताकत बनी और ना उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया और ना अपने शौहर को इस मामले पर कॉम्प्रोमाइज करने दिया। अब एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये हुकूमत जो है ये अमलन खत्म हो चुकी है, इखलाकी जवाज खो चुकी है। पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के अंदर सबसे बड़ी जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी है। अब यहां पर एक इजलास भी हुआ है। ये इजलास हुआ है जी दो भाइयों के दरमियान, और ये इजलास किन दो भाइयों के दरमियान हुआ है? मरी में हुआ है जी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। लेकिन अहम तरीन चीज जो है इसमें एक IMF का मुआहदा डिस्कस हुआ है, लेकिन उससे भी ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी जजमेंट के तनाजुर में यह मुलाकात भी देखी जा रही है। दूसरी तरफ इस सब में जो सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, वहां से यह भी इतलात आ रही है कि नून लीग ने एक और इजलास बुला लिया हुआ है और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जो है उनकी गिरफ्तारी जो कलदम अब हो चुकी है, उनकी सजा
सज़ाएं मुअत्तल हो चुकी हैं और उनका ये केस उड़ चुका है, ख़त्म हो चुका है, उसके बाद की सूरत हाल को एनालाइज करने के लिए हुकूमत जो है उसने सर जोड़ ली है। मैंने पहले भी ये बात आपके सामने रखी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को पहुंचना चाहिए इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को एज सून एज पॉसिबल लेने के लिए, क्योंकि अफजल मजोका साहब ने रोबकार भी फौरी तौर पर जारी कर दिए, उनकी मेहरबानी, वरना रोबकार जो होते हैं उनके अंदर अदालत से डिले किया जा सकता है मामला। और आज सैटरडे था, मंडे तक इस चीज को ये रख सकते थे, लेकिन रोबकार का मतलब है आप लेके जाएं, जेल हुकाम को दें और फौरी तौर पर बंदा ले आए। बनी गाला का जो स्टाफ है वो भी गया, बनी गाला के अंदर तैयारियां भी कर ली गई थी क्योंकि बुशरा बीबी का तो कंफर्म था वो आएंगी, लेकिन सिस्टम जो है और सिस्टम के जो टाउट्स हैं वो भी ये बातें कर रहे थे कि बुशरा बीबी के लिए इस्लामाबाद में ठंडी हवाएं हैं लेकिन इमरान खान के लिए इस्लामाबाद में गर्म हवाएं हैं। यानी उनके कहने का मतलब था बुशरा बीबी को रिहा कर दिया जाएगा, खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा। लेकिन अब चूंकि निजाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद बैकफुट पे आ चुका है, तो अब इस फैसले के बाद जो होना है उससे पहले जरा आप दो तीन और चीजें समझ लें। अब जो अहम तरीन चीज है नाज़रीन इकराम वो ये है कि सनम जावेद के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से एक इंतहाई अहम फैसला आया। उन्होंने कहा कि सनम जावेद पर मुकदमात घटिया लगभग 14 सफात पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच का यह फैसला है, और उन्होंने कहा कि सनम जावेद के खिलाफ ये बदनीयती पर मबनी मुकदमात जो हैं ये फौरी तौर पर खत्म किए जाएं और अब इन्हें मजीद किसी केस में गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि पंजाब की हुकूमत ने ये रिस्पॉन्स दे दिया था, अदालत के अंदर ये बात जमा करवा दी थी कि इस सब में जो सनम जावेद साहिबा हैं उन पर पंजाब में अब मजीद कोई मुकदमा नहीं रहा। अब इदारे को यह मैसेज देना है, जुडिशरी को एज एन इंस्टीट्यूशन ये मैसेज देना है कि आप जो मर्जी फैसला दे लें, निजाम जो है वो उसी तरह से ऑपरेट करेगा, सिस्टम उसी तरह से चलेगा जिस तरह से ये सिस्टम चलता आया है। तो ये जो नुक्ता है, ये जो पॉइंट है, ये आपने जहन नशीन रखना है। अब इस सब के अंदर विफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA जो है उसने अब बड़ी कार्रवाई कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रानुमा और कारकुन सनम जावेद को FIA ने गिरफ्तार कर लिया। FIA इस्लामाबाद और लाहौर की टीम गुजरांवाला पहुंची। जराये ने बताया कि FIA ने सनम जावेद को गिरफ्तार किया। FIA की टीम सनम जावेद को सेंट्रल जेल गुजरांवाला से लेकर रवाना हो गई। सनम जावेद को FIA के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। सनम जावेद की गिरफ्तारी FIA साइबर क्राइम विंग ने की। उन्हें गुजरांवाला से गिरफ्तार करके ये बारीक इन्होंने नुक्ता ढूंढा ना कि हमने तो जवाब ये दिया था कि सनम जावेद के ऊपर पंजाब में कोई मुकदमा नहीं है। अब ये जो टीम है ये इस्लामाबाद ला रही है सनम जावेद को, और यहां पर साइबर क्राइम विंग जो है कि 9 मई के हवाले से सनम जावेद साहिबा जो है उन्होंने कोई ट्वीट किया और उस ट्वीट की पादाश में अब उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है सिस्टम की तरफ से। यानी एक तो इस जो इकदाम है इसे आप इक्वेशन में रखिएगा, जरा जहन नशीन रखिएगा कि अदालती फैसलों को किस तरह से जूते की नोक पर रखा जा रहा है कि भाड़ में गए अदालती फैसले, होगा वही जो सिस्टम चाहता है, होगा वही जो स्क्रिप्ट के अंदर लिखा है। लेकिन चूंकि सिस्टम को सबसे बड़ा धचका क्या लगा है, सुप्रीम कोर्ट वाला, क्योंकि सिस्टम ने सब कुछ करके पिछले 2-2.5 साल में जो कुछ किया ना, उसका एंड प्रोडक्ट, उसका फल जो था ना वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप से गायब हो गई, वैनिश हो गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का सहारा लेना पड़ गया, PTI की एग्जिस्टेंस जो है उस पर क्वेश्चंस रेज हो गए, एंड ऑल ऑफ दिस ये हम सब देख चुके हैं। लेकिन इस सब में जो अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, जो नुक्ता समझने वाला है, जो काबिल गौर है, जो काबिल फिक्र बात है, वो ये है कि इस सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आ गई है। तो सिस्टम का गुस्सा, निजाम का गुस्सा जो है, निजाम का पारा तो हाई होगा, क्योंकि उन्हें ये अब तक का सबसे बड़ा धचका जो है वो लगा है। अब इस सब के अंदर पहले हम अडियाला जेल वाला मामला डिस्कस कर लेते हैं। अडियाला जेल जो है उसके हवाले से ये बात बताई जा रही है कि अडियाला जेल की सिक्योरिटी इस वक्त हाई अलर्ट कर दी गई है और कारकुनान को अडियाला जेल के मरकजी गेट तक जाने की किसी भी सूरत इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स जो है वो भी बुशरा बीबी को लेने के लिए, उमर अयूब आजम सवाती जो है और दीगर लीडरशिप वो भी अडियाला जेल पहुंच रही है। लेकिन होना वही है जो इस मुल्क के अंदर चलता है और जिस तरह से चीजें जो है वो मामलात चलते रहते हैं। अब यहां पर खबर जो चलाई जा रही है वो यही है कि इमरान खान साहब जो है उन पर 9 मई के रावलपिंडी में दर्ज 12 केसेस हैं जिन पर इमरान खान साहब जमानत पर हैं। उनकी रावलपिंडी में दर्ज 5 मुकदमात में अभी तक रोबकार तक जारी नहीं हुई। अडियाला जेल इंतजामिया को इमरान खान साहब के साइफर केस की भी रोबकार जारी नहीं हुई थी, लेकिन उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था और इस वक्त इमरान खान साहब जो है उनकी रिहाई तो तकरीबन अमलन, ये बात हम सबको पता है कि नामुमकिन है, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई को नामुमकिन बना के, बुशरा बीबी को रिहा ना करके सिस्टम को एक मैसेज दिया जा रहा है। अब हो क्या रहा है, आप जरा इस नुक्ते को समझें। 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानतों की मनसूखी के बाद पुलिस ने यह खबर इस वक्त चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी है। अदालत को टिट फॉर टैट निजाम की तरफ से यह दे दिया गया है कि भाई आप रिहा कर लें, जितने मर्जी केस खत्म कर लें, हमने तो ऐसा ही करना है। तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी किसके अंदर डाली गई है? जराये ने बताया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानतें मनसूख करने का तहरीरी फैसला 2 रोज कबल जारी किया था। अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है जी, उसने
फैसला भी बड़ा अजीब दिया इमरान खान साहब को अदम पेशी पर कि वो जमानत की एप्लीकेशन के लिए लाहौर नहीं आए, इसलिए हम उनकी जमानत कैंसिल कर रहे हैं। खुदा का खौफ करें, इमरान खान क्या जेल तोड़ के खुद आ जाए? इमरान खान क्या कोई ये हॉलीवुड की या तामिल फिल्म चल रही है? मतलब आप इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक, और उन जज साहब ने तो जो मेरिट्स हैं केस के उस पर भी फैसला ठोक दिया, फैसला ठोक बजा के उन जज साहब ने कर दिया। अब ये जो सारी की सारी चीजें हैं, इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जज साहब ने जो वो फैसला दिया था अब वो काम आ रहा है। और अडियाला जेल के रिकॉर्ड में बानी पीटीआई इन केसों में गिरफ्तार नहीं, जबकि बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम जो है उसका अडियाला जेल पहुंचने का इम्कान है। और लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान साहब को 9 मई हमलों की मंसूबाबंदी करने के इल्जाम में उनकी जमानत मंसूख कर रखी है। 9 जुलाई को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान और बाकी जितने लोग हैं उनके 3 मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज की थी। यानी एक तो ये इन्होंने सिस्टम को, निजाम को, और निजाम के कर्ता धर्ताओं ने, जुडिशरी जो है उसे एक बहुत क्लियर कट मैसेज जो है वो कम्युनिकेट कर दिया है। वहीं दूसरी जानिब नैब की टीम बुशरा बीबी साहिबा को भी अब गिरफ्तार रखना, ये इस जानिब सिर्फ और सिर्फ ईगो का मसला बना लिया हुआ है, अना का मसला बना लिया हुआ है, और अब ये मामला जो है ये इतना आसानी से रुकेगा नहीं। और इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कैसे उसे फिक्स करना है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को फिक्स करने के लिए भी निजाम आखिरी हद तक जाने के लिए किस तरह से पर तोल रहा है, उस पर भी बात करते हैं। अब जरा आप ये देखें कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उन्हें गिरफ्तार करना और उन्हें गिरफ्तार रखना, क्योंकि खान साहब का तो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेट्स जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि निजाम इमरान खान की रिहाई का मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता। सिस्टम पूरे का पूरा कोलैप्स ना कर जाए, आपका पूरे का पूरा मुल्क, आपका पूरे का पूरा निजाम, आपका पूरे का पूरा हुकूमती मशीनरी, और ये जो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस मुल्क के ऊपर अनफॉर्चुनेटली नाफिज कर दिया गया है, मुसल्लत कर दिया गया है, वो सारे का सारा प्रोग्राम आपका बढ़ जाए। एक इमरान खान की तस्वीर से तो ये सिस्टम इतना डरता है, एक इमरान खान की झलक जो है वो सुप्रीम कोर्ट और काजी फायजीसा साहब उसके आगे सरेंडर कर गए, उस एक अनअनाउंस्ड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनलॉफुल सेंसरशिप के आगे, और उन्होंने नैब तरामीम वाला केस बराह रास्त नहीं दिखाया। तो वो सिस्टम किस तरह से इमरान खान की रिहाई का मुतहम्मिल हो सकता है? उन्होंने तो और 1000 गिरफ्तारियां डालनी है, अभी तो और कितने केस उन्होंने बना के रखे हुए हैं। लेकिन आप जरा ये समझें कि सनम जावेद वाला मामला और अब बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से जो अपडेट है, क्योंकि बुशरा बीबी पे 9 मई का तो कोई मुकदमा नहीं है, तो कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से साबिक वजीर आजम इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की तोशा खाना के नए केस में गिरफ्तारी डाले जाने का इम्कान है। और बुशरा बीबी की इंक्वायरी में अदम ताउन पर वारंट गिरफ्तारी जो है उनके हवाले से हमारे पास खबरें आ रही हैं। डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून हैं, ये नैब के डिप्टी डायरेक्टर हैं मोहसिन हारून साहब, इनकी सरबराही में नैब की टीम जो है वो ऑलरेडी अडियाला जेल पहुंच चुकी है, और नैब की टीम गेट नंबर 5 से अडियाला जेल के अंदर रवाना भी हो चुकी है। जराए ने बताया कि नैब की टीम से तोशा खाना के नए केस में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी या तो अभी डाल दी गई होगी, ऑब्वियसली वो और क्या करने गए, और पूरे का पूरा निजाम, पूरे का पूरा सिस्टम तो सहूलतकारियां कर रहा है। तो इस सब के अंदर ये एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट के तौर पर चीज देखी जा रही है, और इस सब में ये बात बहुत वाज़ेह हो चुकी है, ये बात बहुत क्लियर हो चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी, इनके लिए ऑल इज नॉट वेल। सिस्टम जो है वो अभी तक इस सब के अंदर जिस तरह से ऑपरेट कर रहा है, सिस्टम उसी तरह से ऑपरेट करेगा। मैं आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल हवाले से कुछ चीजें बता दूं, जो इंटरनल हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंची है। कल भी ये बात डिस्कस हो रही थी, आज भी, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले 9 मई के बाद वाले अब क्रैकडाउन को भूल जाएं, क्योंकि बहुत से लोगों की ईगोज हर्ट हुई हैं, बहुत से लोगों के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला है उनकी सारी के सारे एफर्ट्स जो हैं वो मल्टीप्लाई बाय 0 हुए हैं, वो बिल्कुल स्क्वायर वन, बिल्कुल स्टार्ट पे आ गए हैं। 99 पे थे वो, और वहां से उन्हें वो सांप जो है वो डसा है, और उसके बाद वो अब बिल्कुल सिफर पे आ चुके हैं और शुरू से आगाज कर रहे हैं। और अब उन्हें इमरान खान जो है वो, इमरान खान को पकड़ा जाना या इमरान खान को कंट्रोल करना इस वक्त उनके लिए नामुमकिन है। खान वापस आया, खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वेब से फैसले के जरिए दबंग वापसी की, लेकिन विदाउट ए डील। ये खबर है, खबर ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दबंग वापसी हुई, वापसी तो नून लीग की भी हो गई हुकूमत में, लेकिन लेट के, कॉम्प्रोमाइज करके, बूट चाट के, बूट पॉलिश करके, निजाम के आगे लेट के, ये सब कुछ इन्होंने किया। तो अब जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये एक ट्रेलर दे दिया गया लाहौर हाई कोर्ट को, ट्रेलर्स दिए जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। अब ये बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मातहत अदालत है, ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, जहां पे अफजल बजोका साहब ने खान साहब और बुशरा बीबी को की जमानत की के जो सजाएं हैं वो मुअत्तल की हैं। तो अब जरा आप चीजों को समझें। तो अब सूरत हाल ये बन चुकी है, मामला ये बन चुका है, और हालात कुछ इस तरह का
ایک ٹرن آف ایونٹ لے چکے ہیں کہ ایک کلیئر کٹ میسج جو ہے، اور اب یہ جنگ جو ہے یہ ادارہ جاتی جنگ کے اندر تبدیل ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے اٹ واز جسٹ اسلام آباد ہائی کورٹ. دیکھیں سمپل سی بات ہے، بہت واضح بہت کلیئر سی بات ہے کہ اس سے پہلے اٹ واز جسٹ اسلام آباد ہائی کورٹ. ایک ہائی کورٹ نے سٹینڈ لیا، اس کے بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرح ہی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب معاملات چلاتے تھے، تو ان کے ہاتھ سے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نکل گیا. 7 ججوں نے سٹینڈ لے لیا، 7 ججوں نے اپنے ہی چیف جسٹس کے اوپر، اور پھر ان کے پاس آپشن کو نہیں تھا، سروائیول کی جنگ ہے نا، تو ہی ہیڈ ٹو گو ود دی میجورٹی. وہی کام اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہونے والا ہے. یعنی کہ جو عمران خان صاحب کی، میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، اسے خبر کے طور پہ ٹریٹ کیجئے گا. سپریم کورٹ کا کیونکہ اب چھٹیاں چل پڑی ہیں، تو اس کے بعد پہلا کام جو ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، عمران خان صاحب کی 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے جو پٹیشن ہے وہ لگائی جائے گی، اور اس میں بینچ بھی جو بنے گا، قاضی صاحب کے ہاتھ سے بینچ والا معاملہ نکل چکا، 3 ججز کی کمیٹی بناتی ہے، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر دوسری سائڈ پہ ہیں. تو عمران خان صاحب کا 8 فروری والا کیس بھی لگنے والا ہے. تو اس سے پہلے اور آپ یہ دیکھیں کہ قاضی صاحب کے ساتھ بھی وہی سب کچھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہو چکا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق صاحب کے ساتھ ہوا. اور اب اسی طرز کے اوپر کیا لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں؟ یہ پہلا سوال ہے. اگر اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ وہ آئین اور قانون کے ساتھ نہ کھڑی ہوں، تو ان کے اپنی ہائی کورٹ جو ہے اور اس کے جج صاحبان جو ہیں، کیا وہ اس سب کے اندر سٹینڈ لیں گے؟ اس سے پہلے اب نظام کے لیے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کرتا دھرتا اور شہر اقتدار میں جو اندر کھاتے باتیں چل رہی ہیں نا، اس کے مطابق جو ہمارے پاس خبر پہنچ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نظام نے سر پکڑ کے بیٹھا ہے کہ یہ ہماری اتھارٹی چیلنج ہو گئی ہے. آپ سمجھیں اس نقطے کو، ہماری جو ایک طاقت تھی اور ہماری ایک اتھارٹی تھی، اس کے اوپر ایک بہت بڑا کوسچن مارک لگ گیا ہے، اور اب ہم کریں تو کیا کریں، ہم کدھر کو جائیں. تو یہ ایک اہم نقطہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر ان دا کمنگ ڈیز آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے کل 8 معزز جج صاحبان جنہوں نے سپریم کورٹ والا ڈیسیجن دیا، نون لیگ والوں کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ کوئی احتجاج ہونے جا رہا ہے. ایک پراسرار احتجاج ہوتا ہے شہر اقتدار میں، ٹریفک بند ہوتی ہے، اسلام آباد پولیس کچھ بھی نہیں کہتی، محرم الحرام بھی بھول جاتے ہیں، دفعہ 144 بھی بھول جاتے ہیں، وہ سارے قوانین، وہ سارے ضابطے، وہ سارے اصول جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہیں انہیں پس پشت رکھا جاتا ہے. سپریم کورٹ کے 8 معزز جج صاحبان کی تصاویر جو ہیں انہیں نظر آتش کیا جاتا ہے، 10-15 منٹ بعد وہ احتجاج ختم، لیکن وہ تصاویر اور ویڈیوز میڈیا پر چلوا دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جی نون لیگ کے بندے تھے یہ. اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس سابق جو ہیں، اب سپریم کورٹ کے جو جج بن چکے ہیں، جسٹس ملک شہزاد صاحب، وہ جب سپریم کورٹ آئے، وہ لاہور ہائی کورٹ سے دبنگ طریقے سے آئے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں آنے سے پہلے انہیں ایک ٹریلر دینا تھا. تو سپریم کورٹ سے 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پر پریس کلب کے سامنے بھی اور ڈی چوک میں بھی جسٹس ملک شہزاد کا پتلا تک نظر آتش کر دیا گیا، ایک سٹنگ جسٹس آف دی سپریم کورٹ اینڈ دا فارمر چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اگر آپ ایکویشن میں ڈالیں تو معاملہ اتنا بھی مشکل نہیں ہے، پیچیدہ نہیں ہے سمجھنا، آپ یہ سمجھ جائیں گے. کیونکہ دیکھیں میری کوشش یہ ہوتی ہے، یہ عدت والا معاملہ گڈ نیوز، بٹ آپ کبھی بھی اپنے جو مخالف ہے اس کی قوت کو، اس کی اسٹرینتھ کو انڈرمائن کریں تو وہ آپ کی ناکامی ہوتی ہے. یہ کام وہ کام ہے جو عمران خان صاحب کبھی نہیں کرتے. وہ اپنے مخالف کو سمجھتے ہیں، اس کی بیس کو سمجھتے ہیں، ہر چیز کو. عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے ہی بہترین انداز میں انالائز بھی کرتے ہیں، ہی نوز واٹ ہی از ڈوئنگ. تو اس سب کے اندر اب جو ڈیولپمنٹس ہیں، اب جو سینیریو بن چکا ہے، اس سب کے اندر عمران خان صاحب اب آگے کس طرح سے پروسیڈ کریں گے. خان صاحب کی رہائی ناممکن تھی، لیکن بشرا بی بی والا معاملہ، پھر صنم جاوید والا معاملہ، اب سپریم کورٹ، اور اب نظام جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اب ہم نے اپنی اتھارٹی ایکسرسائز کرنی ہے. اس سب کے اندر کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اور باقی ججز اور جوڈیشری جو ہے اسے جو میسج کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ کے فیصلے جوتے کی نوک پر، تو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا 8-5 کا جو فیصلہ ہے اسے کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، اسے کس طرح سے یہ لوگ ڈیل کرتے ہیں، یہ بھی ایک انتہائی اہم ترین سوال ہوگا. اور یہ جواب طلب سوال ہے جس کا جواب آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں مل جائے گا. لیکن اس سے پھر کس طرح سے سپریم کورٹ ریسپونڈ کرتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں بھی اب وہی بات ہے نا کہ بینچ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہاتھ سے باتیں 90% نکل چکی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق صاحب کے ہاتھ سے 100% معاملہ نکل چکا ہے. تو وہاں دوسری جانب آپ یہ کہہ لیں کہ ایک 95% چیزیں قاضی صاحب کے اپنے ہاتھ سے نکل چکی ہیں، اور قاضی صاحب اس وقت بالکل عامر فاروق صاحب بن چکے ہیں، کیونکہ کام بھی وہی تھے نا عامر فاروق صاحب والے. تو اب اس سب میں نظام کس طرح سے ریسکیو کرتا ہے، اور ریسکیو آپریشن اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک بدترین قسم کا کریک ڈاؤن جو ہے اس کے بھی امکانات روشن ہیں. لیکن جوڈیشری پھر اب اس کریک ڈاؤن پہ کیسے رسپونڈ کرتی ہے، کیونکہ اگر انہوں نے جواب دیا تو جوڈیشری کا جواب الجواب تو آئے گا، اور اب توہین عدالت اور دیگر چیزیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ تو ادارہ جاتی رسپانس دیتا ہے. انہوں نے تو کہا ہوا ہے کچھ ایسی ویسی حرکت کی تو ہم دیکھ لیں گے اور وہاں سے نمٹیں گے کہ آپ لوگ سنبھالتے تھک جائیں گے. تو یہ ساری کی ساری اپڈیٹس تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.